1,17,000 जमीन वो अभी कहाँ है, हाँ, वही मैं कैसे देख है? रहा हूँ जो 1,17,000 ज़मीन गरीबों में या जिन में बाँटा गया है कि नहीं गया है। बहुत सारे मंदिर जो हैं, लगभग मैंने कहीं सुना 108 हाँ, मंदिर जो हैं। 120 क्योंकि हम लोगों ने एक्चुअली 70-80 तो बनाए थे, फिर जिन राजा महाराजाओं को उतना नहीं होता था, तो वो दे देते थे हाँ, वो महाराजा। दरभंगा हाउस बहुत वो उसकी बड़ी चर्चा होती बड़ी है। चर्चा, बहुत सुंदर है, महाराजा ने खुद डोनेट किया है। दान पुण्य जो है, कनखल में दिया हुआ है उन्होंने, महाराजा ने जो दरभंगा हाउस था वो दे दिया है जो रोजगार को कैसे किस जज्बे से खींचा जाए बिहार में। अपने साइड मिथिलांचल। बिल्कुल, मुझे लगता है टूरिज्म ही है ऐसा कुछ ये जो शुगर मिल वगैरह सब, अभी तक तो खोल नहीं पाए हैं। जैसे कृषि आधारित जो हाँ, इकोनॉमी है, एक लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या है वहाँ पे। तो इस बार बिहार में बीजेपी बीजेपी कब ज्वाइन कर रहे हैं? बीजेपी नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष। आज हमारे साथ महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह जी के पौत्र कपिलेश्वर सिंह जी हैं। उनसे जुड़ेंगे, कई चीजों पर आज बातचीत करेंगे। देखिए किस तरीके से बिहार में चुनाव है, इन तमाम चीजों के ऊपर बात करें। सबसे पहले तो सर, आज जो कार्यक्रम दिल्ली में हुआ, तो इसको दिल्ली में करने के पीछे क्या वजह थी? देखिए, जैसे हमारा इतिहास बहुत रिच रहा है और हमारा फैमिली बहुत कुछ किया है शिक्षा में या देयर कंट्रीब्यूशन नेशन बिल्डिंग में ना, लेकिन मुझे लगता है जो धीरे धीरे ना वो लोगों को उतना पता नहीं है, बिल्कुल, वो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है। और मैं करता रहता हूँ दरभंगा में, पटना में, बट उतनी एक्सपोजर नहीं मिलती है, इसलिए मैं चाहता था जो मैं दिल्ली में करूँ, जो यहाँ से सारी मैसेज सब जगह पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं उन किस्सों से, जब विनोबा भावे आए थे। हाँ हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने 1,17,000 जमीन जो है वो मांगी थी, फिर आप लोगों ने दिया था। दिया। तो मांगी नहीं थी, खुद ही महाराजा ने दे दिया। खुद ही महाराजा ने जी दिया था। जी। तो ये कैसे हुआ और उस समय क्या परिप्रेक्ष्य था? कैसा इतिहास, कुछ जो आपको यादें, किस्से जो आपने सुने हो? देखिए, हम लोग को जो धन मिला वो माँ सरस्वती जी से मिला है, जो हमारे फोरफादर्स थे, जी, वो महापाध्याय थे, जी, तो महेश ठाकुर, तो उन्होंने सरस्वती जी से लिया और हम लोग ने सरस्वती जी को ही दे दिया। जो कहीं भी कुछ जैसे शिक्षा के जगत में कुछ भी होता था तो वी वर द फ्रंट रनर जो देने के लिए। जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे दान, और जैसे बीएचयू है, बिल्कुल। एएमयू है। एएमयू है। जब डीएम पटना में बनने वाला था मेडिकल कॉलेज, हुँ, तो रामेश्वर सिंह जी ने बोला जो नहीं, दरभंगा मुजफ्फरपुर में बनने वाला था, तो बोला नहीं, दरभंगा बनेगा, और 365 एकड़ ज़मीन दे दी, 5 लाख रुपए दिए। तो हम लोग, तो कुछ भी होता था तो हम लोग सबसे आगे रहते थे। मैंने सुना कहीं आपको कि आप एक बार लेखा-जोखा माँगेंगे कि जो उस समय ज़मीन दी गई वो अभी कहाँ है, हाँ, वही मैं कैसे देख है? रहा हूँ जो 1,17,000 ज़मीन जी, जो गरीबों में या जिन में बाँटा गया है कि नहीं गया है। ये भी है, बिकॉज़ हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो जैसे पुअर होम है, बिल्कुल, तो वो तो गरीबों के लिए खोला गया था, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब जैसे लक्ष्मेश्वर लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी का होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल। उसमें शादी-ब्याह होने लगी है। तो ये मैं एक सोचिए जो एक ज़हन में है, जो उसको जो जो पर्पज़ के लिए है वही होना चाहिए। जी, इसके लिए मैं लड़ूँगा। लड़ेंगे। लड़ूँगा। तो जो करीबियाँ आपकी रही पहले कांग्रेस से आप लोगों के परिवार की, फिर उसके बाद धीरे-धीरे आज़ादी के बाद में वो चीज़ कहीं न कहीं हाँ, कम होता दिखा। मतभेद हो गया। जी, शुरू तो में तो हम लोग तो फाउंडर्स थे जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। आई हैव द लेटर्स जो मैं दिखाऊँगा। एओ ह्यूम जो हैं फाउंडर, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। उनका लिखित है 1800 शायद 70 या उसका लिखा हुआ है आर्काइव्स में पड़ी हुई ओरिजिनल, उसका मैंने फ़ोटो खींच के जी, लगाया हुआ है ड्राइंग रूम में, जो उन्होंने, हम लोग एनुअली 10,000 देते थे 1800 समथिंग में। तो ये कब तक अब भी देते हैं या नहीं, फिर अब नहीं, अब मतलब नहीं? उस समय से देते रहे तो शुरुआत से? उन्हें बोला था जो आपने बोला है 10,000 देंगे, 5,000 ही दिया है, 5,000 मिसिंग है, और मेरा लंदन वाला ऑफिस बंद हो गया है, तो ये भी बंद हो जाएगा, कृपा करके दे। तो हम लोग तो जब अधिवेशन हो रहा था और अंग्रेजों ने बोला नहीं होगा, तो लूथर कैसल खरीद के लक्ष्मेश्वर सिंह बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। इलाहाबाद में उन्होंने कहा जी यहाँ करो, ओपनली करते थे, हमें कोई डर नहीं था अंग्रेजों से। तो पहला अधिवेशन भी तो दरभंगा ही होने वाला था। हाँ, तो वही। फिर वो
फिर किसी हमारे फिर कारणवश वो बिकॉज हमारे जो फोर फादर्स हैं या हम लोग कट्टर सनातनी हैं, कांग्रेस का तो जानते ही हैं आप, तो इसीलिए मतभेद हुआ, इसीलिए कामेश्वर सिंह ने इंडिपेंडेंट होके लड़ा। तो ये मतभेद किससे हुआ था? जवाहरलाल नेहरू जी से हुआ हाँ, था या उनके पिताजी से? जवाहरलाल नेहरू से ही था। जवाहरलाल नेहरू जी मोतीलाल से। नेहरू तो हमारे लॉयर थे। बिल्कुल। तो फिर उनके जवाहरलाल नेहरू जी से क्या मतभेद हो गया? क्या विचारधारा की थी? डिफरेंसेस आइडियोलॉजी जी आइडियोलॉजी की डिफरेंसेस थी। दरभंगा, जिस तरीके से दरभंगा राज शब्द ही अपने आप में वहिंगम है, उस तरीके से दरभंगा आज उतना नहीं दिखता है या उपेक्षित है जी। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट की वजह से भी, जो पहले वाले गवर्नमेंट थे कांग्रेस सरकार या जो, तो उन्होंने नेग्लेक्ट किया है मिथिलांचल को ही, स्पेशली जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो पोटेंशियल है दरभंगा को, उतना ग्रो नहीं किया। उतना ग्रो नहीं किया। तो अब कैसे दिख रहा है? एयरपोर्ट को लेकर के भी कुछ हाँ, विवाद हो अब गया। हाँ, एयरपोर्ट खुला है और फिर एम्स भी आ रही है। मेन है इंडस्ट्रीज लगना, इंडस्ट्रीज नहीं लगे तो फिर टूरिज्म पर ध्यान दे, क्योंकि तो टूरिज्म आप तो आजकल टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देने में लगे हुए हैं, अपने चीज़ों को संवारे और उसको करें। तो क्या क्या प्रकल्प आपने शुरू किए हैं? स्पोर्ट्स को लेकर के भी हाँ। आपने काफी कुछ अब देखिए, जो मिथिलांचल ना, स्पोर्ट्स में हम मतलब इतने पोटेंशियल होते हुए भी वहाँ से निकल नहीं पाते हैं। लोग, बच्चे बड़े मेहनती होते हैं, पर उनको एक्सपोजर ही नहीं है, खेलने की व्यवस्था नहीं है। जो ग्राउंड्स थे हमारे टाइम में तो सही था, फिर कोई वाटर लॉगिंग लगी हुई है, वहाँ पे हेलीपैड बना दिया गया है, तो अब बच्चे कहाँ खेलेंगे? तो मैं अभी, जो मेरा एक ग्राउंड हुआ करता था उसमें वाटर लॉगिंग हो गई थी, तो उसको ठीक करा दिया है और उसमें मैं फ्लड लाइट्स लगाऊंगा और वहाँ पे मैं शुरू करने वाला हूँ। अभी वो काम चालू है, वहाँ पे। मिथिलांचल के लिए यूनिक होगा। और मिथिलांचल को अब कैसे देखते हैं? किस तरीके से वो बहुत पोटेंशियल है मिथिलांचल, इवॉल्व हो रहा है? बहुत पोटेंशियल है, लेकिन अच्छा, समय लग रहा है। इस बार बिहार में चुनाव है, तो क्या देख रहे हैं? कैसा जज्बा जोश जो है वो मिथिलांचल में नजर आ रहा है? बीजेपी ही आएगी, कोई है। खुल के बोल रहे हैं। हाँ, और क्या, बीजेपी ही आएगी। और क्या, तो ध्रुव सत्य है। चलिए, संगीत वगैरह को लेकर के भी जो ध्रुपद था, उसको लेकर के आप लोगों का घराना अभी कैसा है? वो सब अभी है कुछ? नहीं, अभी कुछ नहीं है एक्चुअली, सबको करना पड़ेगा। कल्चरली भी बहुत क्या था, मतलब एक से एक राम चतुर मलिक थे, बिस्मिल्लाह खान आते थे हमारे यहाँ, तो वो सब अब धीरे से करना पड़ेगा। सब जुड़ रहे हैं, अब एक संगीत समारोह करेंगे वहाँ पे। अच्छा, संगीत समारोह करेंगे। आप लोग का सब साथ चाहिए, होगा एक। देखिए, कल्चर उठना चाहिए, स्पोर्ट्स हो या कल्चर हो, उससे पता चलता है जो सोसाइटी कितनी हेल्दी है। बिल्कुल। स्पोर्ट्स से सबसे आप स्पोर्ट्स से लगा सकते हैं। जैसे पहले यूएसए, रशिया, यूएसएसआर ओलंपिक में एक जैसे होते थे। जब यूएसएसआर खत्म हुआ तो देखिए स्पोर्ट्स में भी खत्म हो गया। यस। अब देखिए चाइना यूएसए में हो रहा है, तो स्पोर्ट्स से ही आप पता लगा सकते हैं कि ये सोसाइटी इकोनॉमिकली कितनी ग्रोथ है। झारखंड इससे अच्छा है बिहार से, तो झारखंड से बहुत सारे निकलते हैं, धोनी जी हैं, और आर्चरी में भी बहुत लिम्बाराम थे पहले। वहाँ का स्पोर्ट्स ठीक है, पढ़ाई भी ठीक है। अभी तो आईएएस तो हम लोग दे ही देते हैं। हाँ, पढ़ाई में आईएएस वाईएएस रहते, लेकिन फिर वहाँ बाहर निकलना पड़ता है उनको कोचिंग के लिए। जैसे अब दरभंगा में रहिएगा या मधुबनी में रह के नहीं होता है, सब जो दिल्ली आना पड़ता है, और यहाँ मुखर्जी नगर में रहते हैं। बिल्कुल, हाँ, आपको पता होगा जी। तो यहाँ करते हैं तब होते हैं, ये है। थोड़ा सा ग्रूमिंग तो चाहिए ना। जी। बहुत सारे मंदिर जो हैं, लगभग मैंने कहीं सुना 108 मंदिर जो हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक्चुअली 70-80 तो बनाए थे, फिर जिन राजा महाराजाओं को उतना नहीं होता था तो वो दे देते थे, आप ही इसको देख रेख करिए। जैसे अभी पुणे में, जिस किताब में है, पुणे में जो थे उन्होंने दिया, तो लखनऊ, वहाँ लाहौर में भी है, और बांग्लादेश में भी है। पहले तो ऑब्वियसली अनडिवाइडेड था। तो ये कैसे धीरे धीरे जो है ये टूटता चला गया? क्या वजह था? बहुत रिसोर्सेज लगेंगे, ऐसे तो होगा नहीं। सरकार से मदद होगा तब होगा, ऐसे कुछ ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा।
हम जैसे राजनगर रिलीजियस ट्रस्ट के हैं बिल्कुल। ट्रस्टी, उसमें 11 टेम्पल है, तो उसको हम लोग प्रयास में है कि किसी तरह से इसको किया जाए। तो ये कैसे इतनी बड़ी, इतनी महान परंपरा जो है वो धीरे-धीरे जो है मतलब टूटते चली गई? क्या वजह रहे इसमें? कुछ इंटरनल भी था? इंटरनल भी था, नो डाउट। 62 में महाराजा की डेथ हो गई, हुँ, ही वाज जस्ट 54 इयर्स ओल्ड। फिर माय फादर वाज जस्ट 12-14 साल के थे। फिर ट्रस्ट बन गया, तो फिर बहुत सारी दादी से फाइटिंग हुई, ये सब हुआ। इंटरनल भी है, फैमिली में इश्यूज भी आए। जब होता है ना, जब कुछ डिक्लाइन होना होता है तो एकदम से पहाड़ टूट पड़ता है सबकी तरफ से। जी, जी। तो यही हुआ सब तरफ से। फिर सरकार हमारे पीछे लग गई, मेन सारे अधिग्रहण कर लिया, सब मिलो विलो को, सबको। तो कुछ केसेस भी और चल रहे हैं आप लोगों के? हाँ, एक मिथिला यूनिवर्सिटी है। हुँ, अब जब इमरजेंसी आया तो डीआईआर लगा के, डीआईआर मतलब डिफेंस एक्ट लगा के जी। हमारे महले वाले ले लिया गया, हमें निकाल दिया गया। वो केस मैंने किया है, हाई कोर्ट में है। रॉन्गफुली हुआ है सब। और तो डीआईआर लगा के तो यूनिवर्सिटी खोलने का क्या तुक है, मेरे को समझ नहीं आया। तो उसके पीछे क्या वजह था? वही है, कांग्रेस उनको हमारे परिवार से था। तो बीजेपी कब जॉइन कर रहे हैं? बीजेपी, कब करेंगे? अरे हमारे तो मतलब सब भूपेंद्र जी तो अभिभावक समान है, सब है। और वो उनको ले गए थे हम राजनगर, बहुत अच्छा देखा उन्होंने। स्वामी जी गए, आज तो बोला भी उन्होंने, हुँ, ऐसी 10 महाविद्या ऐसा कहीं देखा नहीं है। एक सूर्य जी का वो है, प्रतिमा है, बोला ऐसा मैंने देखा नहीं। तो बस चुनाव उसको उठाना पड़ेगा थोड़ा सा प्रयास करके। उठाने के बाद तो फिर तो अच्छी बात, मतलब पूरी जगह ही डेवलप हो जाएगी। चुनाव का कुछ सोचे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल भी नहीं। अभी कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं सोचे? नहीं, मतलब कुछ नहीं है, मतलब बस सब कुछ भी इसी नहीं है। समय में लगा हुआ हूँ बस। कल्चर को इवॉल्व करना या है। कल्चर और जो चीज़ है उसको ढंग से चले। जो चीज़ जिसके लिए है उसके लिए चलना चाहिए। बिल- लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी हो, शादी ब्याह नहीं। पुअर होम हो तो गरीबों का होना चाहिए, क्योंकि महाराजा ने सब कुछ दिया हुआ है। मार्केट भी दी हुई है, उसकी रेंट से चलना चाहिए। जी। कोई अनऑथराइज फैमिली बीच में गैप हो गया था एक्चुअली, ट्रस्टीज वस्टीज उनको तो कोई, जो गवर्नमेंट ने ले लिया वो ले लिया, कोई फाइट नहीं किया। फिर औने पौने सब बेच दिया, और फिर कोई कोई कैप्चर कर लिया तो उसको छोड़ दिया। ऐसा बहुत, मैंने समझिए बंदर बांट हुआ है। तो उसको धीरे धीरे कर रहे हैं हम लोग, समय लगता है। समय लगता है। और जो जैसे कलकत्ता विश्वविद्यालय है, फिर उसके बाद पटना विश्वविद्यालय में भी कुछ हाँ, दिया हुआ। सहयोग जो है हाँ, वो हाँ, है। वो तो जो एमए का जो पढ़ाई होता है वो दरभंगा हाउस ही है। हाँ, वो दरभंगा हाउस, है। उसकी बड़ी चर्चा होती बड़ी है। चर्च बहुत सुंदर है, महाराजा ने खुद डोनेट किया हुआ। बिल्कुल। काली जी का मंदिर भी है वहाँ। और मतलब बच्चे कहते हैं कि जब वो पढ़ रहे होते हैं उसमें तो बिल्कुल गंगा जी बगल से बह रही हैं और वो बहुत सुंदर दिखता है वो। कलाकृति कितनी अच्छी है, भव्य है वो, बिल्कुल। बहुत सुंदर। तो इस तरह तो कई जगह बहुत जगह दान पुण्य जो है। कनखल में दिया हुआ है उन्होंने, महाराजा ने जो दरभंगा हाउस था वो दे दिया है संस्कृत विद्यालय को। जी। बहुत दान दिया। पेशवा हीरा की कहानी जो है वो बड़ी लोग दिलचस्पी रखते हैं उसको जानने में। तो वो कुछ बताइए जो सीवी रमन जी को दिया गया था हाँ, एक बार ही दिया गया था उसको, रिसर्च के लिए उनको। अरे सुन दिया। वो तो जब गए थे गोलमेज में महाराजा तो मेरी इंटरनेट का नेकलेस भी खरीदा था वहाँ पे लंदन में, ऑक्शन हो रहा था तो। अच्छा। वी हैड फाइन ज्वेल्स, बहुत कलेक्शन बहुत थी। कलेक्शन बहुत थी। चलिए आज की बात कर लेते हैं। आज कैसा बिहार को समर्थन मिल रहा है केंद्र सरकार की हाँ, तरफ बहुत से, या मिल रहा फिर है, बहुत मिल रहा है। पटना मेट्रो जो है वो शुरू हो मेट्रो रही है, अब देखिए ना, वो जैसे राम मंदिर बना तो माँ सीता का बन जानकी रहा, मंदिर बहुत जो है। इसी से डेवलप होगा ना। इतने लोग आएंगे, आई थिंक 900 करोड़ का बन रहा है, और लोग अट्रैक्ट तो ऐसे ही होंगे, कुछ डेवलप करेंगे तभी आएंगे। इस कितना रोजगार बढ़ेगा। और सीतामढ़ी से हमारा दरभंगा कितना नजदीक ही। अभी बिहार में एशिया कप हो रहा है, हाँ, उसको लेकर के भी वो भी जो है। बट युवा मिथिला है में भी कुछ होना चाहिए। मिथिला में भी होना हाँ, चाहिए। मिथिला में भी होना चाहिए कुछ, यही है मेरा भी, कुछ मिथिला में भी होना चाहिए। कोई
जैसे अमिताभ चौधरी थे, हमारे बड़े अच्छे वो थे। मैंने एक टूर्नामेंट किया था तो चीफ गेस्ट थे बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी अमिताभ चौधरी जी। उनकी आई थी निम्रता कौर जी आई थी, तो बड़ी अच्छी हमारी वो जान पहचान हो गई। तो फिर उन्होंने रांची में बुलाया भी, इंडिया न्यूजीलैंड का था तो मैं देखा था। तो वो चाहते थे, चूँकि हमारे साइड के ही थे, वो चाहते थे यहाँ स्टेडियम हो, बट यहाँ बहुत पॉलिटिक्स है, तो फिर रांची में उन्होंने बना यहाँ पे कहाँ, दिल्ली में? मिथिला में। अच्छा, मिथिला में। नहीं हो पाया, किस तरीके की पॉलिटिक्स है? मतलब नहीं कर पाए। तो लेकिन वहाँ भी पॉलिटिक्स थी, और वो जो जगह थी वो तो मुझे लगता है जो कूड़ा वूड़ा फेंका जाता था वहाँ भी, लेकिन लड़ के उन्होंने ऐसा कोई चाहिए, लड़ के बना दिया। अब एक स्टेडियम आने से क्या हुआ, एक 5 स्टार होटल आ गया रेडिसन। अब कोई भी मैच होता है तो एक झारखंड रांची में होता ही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन गई। तो ऐसा चाहिए कोई लड़ के ले, समझ गए ना आप? ऐसे नहीं होगा, हमारे क्षेत्र में लड़ना पड़ेगा। तो उद्योग, जज्बा होना चाहिए जो खींच के लाए वहाँ पे। तो रोजगार को कैसे, किस जज्बे से खींचा जाए बिहार में? अपने साइड में, मिथिलांचल में। बिल्कुल। मुझे लगता है टूरिज्म ही है एक ऐसा कुछ, ये शुगर मिल वगैरह सब अभी तक तो खोल नहीं पाए हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। क्योंकि और जैसे कृषि आधारित जो इकोनॉमी है, एक लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या है वहाँ पे, लोग थोड़े रिलक्टेंट है। अब भी, अब तो कम, अब तो बहुत कम हुआ है। जैसे योगी जी आए और यूपी भी ऐसे ही था हमारे, हम लोग सोचते थे जो वो बड़ा भाई हम लोग छोटा भाई हैं, लेकिन देखिए परिवर्तन हो गया, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, आई थिंक दूसरा टर्म है, लेकिन कितना अच्छा, मतलब पॉजिटिव न्यूज़ आती है और लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। राम मंदिर बना, फिर कुंभ महाकुंभ हुआ पूरा, मतलब तो ऐसा योगी जी जैसा कुछ। राहुल गांधी बहुत एक्टिव चल रहे हैं आजकल, SIR में खूब भीड़ उमड़ रही है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बस इलेक्शन है इसीलिए घूम रहे हैं। तो इस बार बिहार में बीजेपी। चलिए, तो चुनाव का जो माहौल है वो क्या किस करवट लेगा ये तो देखने वाली बात है, मगर तमाम चीज़ों के ऊपर, कल्चर के ऊपर, फिर उसके बाद जो हमारी विरासत थी उसको किस तरीके से सजोया जाए, शिक्षा, कला, संस्कृति, सभ्यता, हर चीज़ को किस तरीके से पुनर्स्थापित किया जाए, इसको लेकर के हमने कपिलेश्वर जी से बात की है। आगे जो कुछ होगा आपको बताएंगे। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।